हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विचार वेदिका चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव विकास पढ़ेंगे। उद्भव विकास के बाद में इसकी जितनी भी रचनाएं हैं, कौन कौन रचनाएं हैं, उसके बाद में इसमें क्या क्या रचनाएं हुई हैं, कौन कौन सी रचनाएं, कौन कौन से कवि हैं, सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में क्या है? उपभाषाएँ। हमारी हिंदी भाषा में कितनी उपभाषाएँ और बोलियाँ हैं? तो सबसे पहले उपभाषाओं की बात करें तो पहली है पूर्वी हिंदी, उसके बाद पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये क्या है? हमारी उपभाषाएँ हैं। तो आपको समझ में आया कि हमारी कितनी उपभाषाएँ हैं? तो हमारी टोटल उपभाषाओं की संख्या है 5। अब सभी उपभाषाओं में कितनी बोलियाँ हैं? तो हमारे जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियाँ हैं? 3 कौन कौन सी है? इसको आप याद कर सकते हैं, ए, बी और सी। ए बी सी से आप तीनों की तीनों याद कर सकते हैं। जैसे ए अवधी, उसके बाद बघेली, उसके बाद छत्तीसगढ़ी। हो गया याद? ये तीनों की तीनों आपको ए बी सी से याद हो जाएंगी, ए बी सी। उसके बाद पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में आपको सबसे महत्वपूर्ण भाषा है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। ये कहाँ बोली जाती है ब्रज भाषा? ये मथुरा और आगरा साइड में बोली जाती है। उसके बाद में कन्नौजी और बुंदेली, इनका भी एरिया आप देख लीजिए, ये मैप के द्वारा आपको बताया गया है। ये कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का एरिया है। बुंदेलखंड आप समझ सकते हैं, नीचे के एकदम मैप में अगर आप देखेंगे तो एकदम नीचे की साइड आपको दिखाई देगा। बुंदेलखंड से आप एक कविता भी याद कर लीजिए, जो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता थी, हर बोले मुँह बोलो की। वो ये कविता थी, बहुत फेमस थी, रानी झांसी की बाई के ऊपर ये क्या थी? कविता थी। उसके बाद बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में आपको, वैसे तो बिहारी हिंदी में भोजपुरी भी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जिससे साहित्य लिखा गया है, वो है मैथिली। उसके बाद राजस्थानी। राजस्थानी में ज़्यादा है, तो देखिए मारवाड़ी है, मेवाती है, मालवी है और जयपुरी है। उसके बाद पहाड़ी हिंदी में कुमाऊँ और गढ़वाली। ये 2 की 2 रचनाएं होती हैं। ये सारी की सारी इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। किसी भी परीक्षा में अगर आप चाहते हैं तो इससे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। सीधा सीधा प्रश्न इसी में से पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सी बोली किस उपभाषा के वर्ग में आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है प्रमुख साहित्य और बोलियां। अब देखिए किस रचना में कौन कौन सा साहित्य हुआ हो, वो भी हमको पढ़ना है। देखिए तुलसीदास और रामचरितमानस। ये क्या है? तुलसीदास और रामचरितमानस। अब देखिए रामचरितमानस और किस रचना, ये दोनों की दोनों किस में है? अवधी में है। अभी हमने अवधी की बात करी। पूर्वी हिंदी की महत्वपूर्ण बोली है अवधी। अवधी में लिखी है क्या क्या? तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी रामचरितमानस, महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद देखिए अवधी में ही मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा है? पद्मावत। क्या लिखा है? पद्मावत। ये भाषा पूछी जाती है, तो इसलिए आपको क्या करना है? इसको याद रखना है। सूरदास क्या है? सूरदास के द्वारा लिखी गई है ब्रज भाषा में। सूरदास ने जितने भी दृष्टिकूट पद लिखे हैं वो किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है? इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनकी संख्या है 9 है। उसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश भी आता है, वो क्या है? हमारा दिल्ली है। भारत की किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? यहाँ से प्रश्न बनता है, तो इसलिए हमारे एक राज्य है हमारा, वो नागालैंड है। पूर्वी भारत के अंतर्गत आ रहा है, तो इसको भी आपको याद रखना है। राजभाषा क्या है? इसकी अंग्रेजी है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो उन्होंने, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। ये भी आपको याद रखना है। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने हिंदी को क्या किया था? नागरिक भाषा के रूप में अपनाया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। वो कौन सा था? बिहार। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो है चेन्नई में। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा कौन सी है? दूसरी राजकीय भाषा जो है वो उर्दू है। ठीक है। देवनागरी लिपि क्या है? अक्षरात्मक है, मतलब उसके अक्षर है, हर अक्षर का अलग अलग अर्थ है। जैसे क, ख, ग, घ, ये सब क्या है? उसके अलग अलग है। उसके बाद अष्टछाप के किस कवि में रचना करते थे? जो अष्टछाप के कवि थे वो किस भाषा में रचना करते थे? तो वो ब्रज भाषा में रचना करते थे। ब्रज भाषा व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो इसको भी याद करना है आपको। मिर्जा खां कृत क्या? तुफल उफ हिंद। ये नाम आपको याद रखना है। हिंदी के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का योगदान किस रूप में है? तो खड़ी बोली गद्य के विकास के रूप में इसका योगदान है। उसके बाद अगला है भारत के किस राज्य में, किस देश में हिंदी बोली जाती है? मतलब भारत के अलावा और किस राज्य में हिंदी बोली जाती है? तो हमारे पड़ोसी देश जो हैं कौन कौन से हैं? मॉरिशस हो गया, उसके बाद में मॉरिशस हो गया, फिजी हो गया, गुयाना, ये तीनों देशों में क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। आप कमेंट करके मुझे ये बताना मॉरिशस को आप प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है। उसके बाद हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? तो हिंदी और उर्दू का मिश्रित, हिंदुस्तानी शब्द क्या है? हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप है। ठीक है, हिंदी और उर्दू दोनों मिक्स है इसमें। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे सभी को।